अस्सलाम वालेकुम कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक हो, खैरियत से हो? थैंक यू। आप कानूनी टीवी चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। तो अभी अभी की ताज़ा खबर है, शहबाज गिल तर्जमान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा उन्होंने कहा जी दे दिया गया है, तो मैं कह रहा हूँ कि ले लिया गया है। ठीक है जी दोस्तों, ये उस्मान बुज़दार वो है जिसके 38 तर्जमान हैं। ठीक है जी, और एक इसमें से शहबाज गिल है। शहबाज गिल जो है ये बड़ी आगे बढ़ के जो है ना, वो चौके छक्के लगा रहा था और हर तरह की बातें कर रहा था। आज मैं आपको अंदर की ये बात बताऊं कि उसका इस्तीफ़ा क्यों लिया गया है। वैसे तो वो बोलने वाला है, बोलता है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें बदतमीज़ी भी बड़ी पाई जाती है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये मुझे लगता है कि इसने पीएचडी जो की है ना, वो शायद बदतमीज़ियों में की हो, क्योंकि इसने किसी छोटे बड़े की इज़्ज़त का ख्याल नहीं किया टीवी पे। ठीक है, अपनी तरफ से ये बहुत शाह से बढ़ के शाह की वफ़ादारी का फ़र्ज़ निभाता रहा है। अब जो इसके अंदर की कहानी है सर, वो ये है कि जो इसने 4-5 दिन पहले गरीदा फारूकी लेडी एंकर आज टीवी से इंटरव्यू में ये बैठा था, तो उन्होंने एक सवाल पूछा फरीदा ने कि आपके जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो जो आम बेच रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों को, सियासियों को इधर उधर, तो उसमें वो सरकारी सेक्शन ऑफिसर और वो लोग मुलव्वस हैं जिनके ज़रिए आम जा रहे हैं। तो उसका ये है कि बजाय को प्लाजेबल जवाब दे पा, अच्छा रीज़नेबल जवाब देता शहबाज गिल, उसने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया काउंटर। और उसने कहा जी आप शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर में बैठती थी, मैं आपको जानता हूँ। तो उसने कहा जी वो तो मैं टीवी के प्रोग्रामों की कवरेज के लिए टीवी की तरफ से जाती थी। उसने कहा नहीं, आप उसकी प्राइवेट गाड़ी में भी बैठती थी, और मेरे पास मेरे मोबाइल में आपकी तस्वीरें हैं शहबाज शरीफ के साथ। तो ख़ास मतलब है कि आप उनके ख़ास गाड़ियों में बैठती थी। तो वो इतना उसने इम्बैलेंस किया कि आप यकीन करें कि वो रोने वाली हो गई। गरीदा फारूकी जो है वो रोने वाली हो गई कि ये मेरे ऊपर किस तरह का अकाउंट अटैक किया। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि आम की पेटियां जो सरकारी अफसरों के ज़रिए भेजी जा रही हैं वो गलत है, और ये कोई उसकी गलत बात नहीं थी, इसको अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकता था। लेकिन उसने गरीदा फारूकी के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगाए और अंडरग्राउंड लफ्ज़ों में उसने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज लगाए, जिसको मैं आपको कम से कम यहाँ नहीं बयान कर सकता जो उसका मतलब था। तो उसकी मेन वजह तो बनी है ये, गरीदा फारूकी ने राब्ता किया है पीएम हाउस, वज़ीर आज़म हाउस में, उसको वीडियो भेजी गई है ये, और वीडियो भेजने के बाद उनका राब्ता हुआ है। और उसके 2 दिन बाद ही इसी शहबाज गिल का एक इंटरव्यू टीवी पे चला है, और जिसको बारे में उन्होंने कहा है कि जी अगर आपको इसकी उस्मान बुज़दार के बाल पसंद नहीं है तो आप पीटीआई छोड़ दें, अगर आपको उसका चेहरा पसंद नहीं है तो आप पीटीआई छोड़ दें, किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो पीटीआई छोड़ दे। ये इनफैक्ट इसको पीटीआई वालों ने समझाया था कि ज़रा हाथ हल्का रखो, तो उसने वो इशारे किए कि आप छोड़ दो, अगर आपको ये हमारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही तो आप छोड़ दें। तो ये बड़ा गंदा उसका बिहेवियर था, जिसके ऊपर ये डबल नोटिस लिया गया। ये पहला वाला नोटिस मैं जो बता रहा हूँ वो, और फिर ये वाला नोटिस लिया गया कि उसने कहा जी पीटीआई छोड़ दें। बजाय ये कि कोई रीज़नेबल बातें करता, तो उसने ये सारी बातें की हैं, जिसकी वजह से वो चूँकि चौके छक्के आगे बढ़ के मार रहा था, तो उसके चौके छक्के जब आगे बढ़ के मारते हैं ना, तो वो बंदा आउट भी हो जाता है। पहले भी मैंने कहा था कि 38 तर्जमानों में सिर्फ शहबाज गिल ही हर जगह क्यों नज़र आते हैं। तो दोस्तों ये अमेरिका से आया था, ड्यूअल नेशनैलिटी थी इसकी, और ये अब अमेरिका चला गया है। थैंक यू।